बीएचयू में लो मार्क्स पर भी हो जाता है एडमिशन, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। पर आपने वो कट ऑफ की रेंज नहीं देखी होगी जिस रेंज पर एडमिशन होता है, कितने लो मार्क्स पर एडमिशन होता है ये शायद ही आपको पता होगा। मैं आज आपको इस वीडियो में बीएचयू मेन कैंपस, बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस और साथ में उनके कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड जा सकती है 2026 में, 2022 से लेकर के 2025 तक के कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद ये डिटेल डेटा बना करके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर लो मार्क्स हैं तो भी आपके लिए कोई ना कोई कॉलेज जो है, कोई ना कोई कोर्स अवेलेबल होगा बीएचयू में, और बहुत हाई मार्क्स हैं तो फिर तो आपको आपका मनपसंदा कोर्स मिल ही जाएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने वाले सभी बच्चों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके जो मार्क्स है क्या उस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगा कि नहीं देगा। तो एक एक कोर्स के साथ साथ एक एक कॉलेज को हम देखते चलेंगे। सबसे पहले लेकर के चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है बीए एलएलबी की। बीए एलएलबी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में बीएचयू का पहला नाम आता है। पहले कहानी बीएचयू से शुरू होती है बीएलएलबी की। बीएलएलबी में यहां कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्यों? क्योंकि सीटें कम है। इस बार सीटें थोड़ी बढ़ाई गई हैं, फिर भी जो है कट ऑफ उतनी लो नहीं आएगी जितना लो शायद आप सोच पा रहे हैं। अगर मैं बीएलएलबी की बात करूं तो जो इस बार का सेफ स्कोर हो सकता है, जो इस बार का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 375 से 380 के आसपास। अगर आप 2-4-10 नंबर आगे पीछे भी रहेंगे तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए। 380 से ऊपर है तो पूरी तरीके से आप सेफ जोन में हैं। अगर 375-80 के आसपास है तो थोड़ा बॉर्डर पे है पर सेफ जोन में रह सकते हैं। ठीक है, अब वो कट ऑफ फाइनल आएगी तो ही हम वहां डिसाइड कर पाएंगे। अगर ओबीसी की बात करें तो 305 से 315 के आसपास है तो आपके लिए एक सेफ जोन बन सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 340 से 350 के आसपास है तो आपके लिए सेफ जोन बन सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए 260 से 275 और एसटी कैंडिडेट के लिए 205 से 215 के बीच में बीए एलएलबी कोर्स में आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। पर केवल बीए एलएलबी नहीं, बीए एलएलबी के अलावा बीए, जब आप बीए की तरफ पहुंचेंगे तो बीए सोशल और बीए आर्ट्स दोनों को अलग अलग देखेंगे। क्योंकि जिस कोर्स कॉम्बिनेशन, जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप बीए एलएलबी की तरफ जाते हैं, वहीं अगर आपके मार्क्स कम है तो सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप बीए के लिए भी जा सकते हैं। अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके लिए आर्ट्स की। आर्ट्स में क्या है, सीटें थोड़ी ज्यादा हैं बीएचयू में, तो इसलिए वहां पर मेरिट थोड़ी लो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। अब यहां पर बात करते हैं एफएमसी और एमएमबी। यहां दो कॉलेज अलग दिख रहे हैं, बाकी सब आपको नीचे अलग दिख रहे होंगे। एफएमसी क्या है, ये मेन कैंपस है और मेन कैंपस की बाउंड्री के अंदर ही एक महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है महिला महाविद्यालय। ये केवल गर्ल्स के लिए है। एफएमसी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। इन दोनों में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप मेन कैंपस का पार्ट हैं और वो सारी सुख सुविधाएं मेन कैंपस की आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफएमसी में। अगर आप बीए आर्ट्स में एफएमसी में जाना चाह रहे हैं तो आपका नंबर 280-290 के आसपास है या उससे ज्यादा है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस में 260 से 275 के आसपास सेफ जोन माना जाएगा। ओबीसी में 270 से 285, एसटी में 210 से 225 और एसटी में 170 से 190। थोड़ा अगर काउंसलिंग का जो है राउंड 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा तो ये 190 से और नीचे भी आ जाता है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। जनरल में नीचे आना थोड़ा कम संभव होता है। वहीं अगर केवल गर्ल्स की बात कर ले तो एमएमबी में केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है। वहां पर जनरल के लिए 260 से 280 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 240 से 255 के आसपास, ओबीसी के लिए 235 से 245, एसटी के लिए 180 से 196 और एसटी के लिए 150 से 168। एमएमबी में 168 से नीचे भी एडमिशन हो सकता है अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कट ऑफ नीचे गिरी तो। ठीक है, एससी एसटी के लिए खास करके इधर मेरे नीचे आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं 4 एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम। ये 4 हैं जिसमें से वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम ये केवल गर्ल्स के लिए है। डीएवी जो है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। तो सबसे पहले मैं डीएवी की बात कर लेता हूं। डीएवी में जनरल कैंडिडेट के लिए 230 से 245 के आसपास नंबर आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 210 से 220 के आसपास, ओबीसी के लिए 220 से 235 के आसपास, एसटी के लिए 170 से 185 और एसटी के लिए 150 से 167 या 170 के आसपास नंबर होना चाहिए। तो डीएवी में आपको एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे बीए आर्ट्स में। लेकिन
अब अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको मिलता है बेनिफिट, आपको मिलता है एक्स्ट्रा सुविधा। अब वो सुविधा क्या है, आपका नंबर थोड़ा कम भी रहेगा तो आपको एडमिशन मिलने के चांस डिग्री कॉलेजेस जितने भी हैं, एफिलेटेड 3 कॉलेजेस हैं, वहां पर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सीटें गर्ल्स के लिए ज्यादा हो जाती हैं। अब यहां पर 3 कॉलेजेस हैं, एक है वीसीडब्ल्यू, एक है एएमपीजी और एक है वीकेएम। अगर इन तीनों में आप जाना चाहते हैं तो वीसीडब्ल्यू में जनरल के लिए 170 से 187, ईडब्ल्यूएस में 160 से 175, ओबीसी में 165 से 174, एससी में 105 से ऊपर अगर आप हैं तो आपके चांस हैं। और वहीं एसटी में जाएंगे तो 90 प्लस भी आपके लिए चांस बन जाएगा वीसीडब्ल्यू में। एएमपीजी में आएंगे तो 180 से 193 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 से 167, ओबीसी के लिए 162 से 175, एससी के लिए 110 से प्लस और एसटी के लिए 85 प्लस नंबर जो है वो आपको एएमपीजी में एडमिशन दे सकता है। वीकेएम की जब हम बात करेंगे तो वीकेएम 170 से 185 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 से 165, ओबीसी के लिए 150 से 163, एसटी के लिए 100 प्लस और एसटी के लिए 80 प्लस नंबर पे भी आपको एडमिशन वीकेएम के लिए मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि लो मार्क्स अगर आपका है, आप वेट करिए थोड़ा सा, इधर ओबीसी का भी मेरिट नीचे आता है, ठीक है, कॉलेजेस में खास करके गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये तो रही आर्ट्स की बात। जब हम सोशल साइंस की तरफ बढ़ते हैं, बीए आर्ट्स के बाद बीए सोशल साइंस आता है, जहां हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहां पर भी सेम कंडीशन है, एफएमसी और एमएमबी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर है। तो ये इसको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं दोनों लोगों को, एफएमसी और एमएमबी। एमएमबी में गर्ल्स हैं, एफएमसी में गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। एफएमसी में अगर आप सोशल साइंस में जाते हैं, सोशल साइंस में सीटें कंपेयर टू आर्ट्स के कम होती हैं, इसलिए यहां पर मेरिट थोड़ी हाई जाती है। तो 310 से 320 के आसपास अगर आप है तो आपके लिए चांस बनेगा। और भी नीचे आ सकती है, 290 तक भी जा सकती है, वो राउंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 310 320 एक सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस में 305 से 312, ओबीसी में 310 से 318, एससी में 235 से 244 और एसटी में 195 से 210 के आसपास नंबर होना चाहिए। वहीं जब हम एमएमबी की तरफ जाते हैं तो एमएमबी में 280 से 295, ईडब्ल्यूएस में 275 से 290, ओबीसी में 280 से 290, एससी में 220 से 235, एसटी में 180 से 195। ये गर्ल्स के लिए ही केवल है। अब वही सेम चीजें हम जब कॉलेज में पहुंचते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस में, तो वहां पर 4 एफिलेटेड कॉलेज बाहर है, बीएचयू से दूर है, मतलब बनारस में ही है पर बीएचयू बाउंड्री से, बीएचयू मेन कैंपस से दूर है। तो वहां पर डीएवी, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम। जब हम डीएवी की बात करते हैं तो ये तीनों गर्ल्स के लिए है, ये डीएवी केवल बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। डीएवी की बात करते हैं तो डीएवी में जनरल कैंडिडेट 275 से 285, ईडब्ल्यूएस में 270 से 277, ओबीसी में 265 से 275, एसटी में 200 से 215 के आसपास और एसटी में 180 से 195 के आसपास। वहीं जब हम तीनों गर्ल्स कॉलेजेस को देखेंगे तो वीसीडब्ल्यू में 210 से 220 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 205 से 218, ओबीसी में 210 से 215, एसटी में 190 के आसपास प्लस होना चाहिए और 110 अगर एसटी में है तो आप वीसीडब्ल्यू में एडमिशन ले सकती है, खास करके गर्ल्स, ठीक है। एएमपीजी की बात करेंगे तो एमपीजी में जनरल कैंडिडेट के लिए 205 से 215, ईडब्ल्यूएस में 195 से 210, ओबीसी में 197 से 207, एससी में 180 प्लस और एसटी में 110 प्लस नंबर पर भी आपको एडमिशन बीए सोशल साइंस में मिल सकता है। जब हम सोशल साइंस में वीकेएम पहुंचते हैं तो वीकेएम में जनरल कैंडिडेट के लिए 202 से 213, ये नीचे भी आता है, ये नीचे आते हैं, कॉलेज के मेरिट और नीचे आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेन कैंपसेस में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, एफिलेटेड कॉलेज में होता है, और अगर उनको ड्यू अलॉट हो गया, उनको एयू अलॉट हो गया मेन कैंपस, तो वो एफिलेटेड कॉलेज छोड़ के ड्यू और एयू चले जाते हैं, तो यहाँ पे मेरिट और नीचे आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर वेट करेंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। वीकेएम में अगर ईडब्ल्यूएस में जाते हैं 198 से 210, ओबीसी में 200 से 209, एसटी में 170 प्लस और एसटी में 100 प्लस नंबर पर भी आपको एडमिशन बीए सोशल साइंस में मिल जाता है। अब बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस वालों एकदम आप कमेंट सेक्शन में भर देना कि आप बीए आर्ट्स से आ रहे हैं बीए करने बीएचयू में कि बीए सोशल साइंस से, या बीए एलएलबी वालों, जिनका जिनका मैंने यहाँ कट ऑफ बताया है, सेफ स्कोर बताया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे कि आप कौन कौन उस कोर्स के लिए इस बार बीएचयू आ रहा है, ठीक है। और बीएचयू वालों, जितने लोग बीएचयू से प्रेम करते हो वो जरूर हार्ट के साथ बीएचयू लिख करके जरूर जाना। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं बीकॉम। बीकॉम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कोर्स है इंडिया में, ड्यू के बाद अगर देखा जाए तो बीएचयू का बीकॉम में बहुत अच्छा लेवल है, इसलिए यहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्यों? क्योंकि सभी का मन करता है कि बीएचयू ड्यू अगर नहीं अलॉट हुआ तो मैं बीएचयू कम से कम अलॉट हो जाए। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में
सारे कॉलेजेस में बीकॉम नहीं है, यहां पर एफएमसी में केवल बीकॉम है, एमएमबी में बीकॉम नहीं चलता है। एफएमसी में जब जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो वहां पर 530 से 555 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 525 से 535 के आसपास, ओबीसी में 515 से 533 के आसपास, एससी में 395 से 410 और एसटी में 360 से 385 के आसपास नंबर होना चाहिए, तब आपके एडमिशन के चांसेस सेफ जोन में रहेंगे। वहीं जब हम एफिलेटेड कॉलेज में पहुंचते हैं तो डीएवी, जो कि मैंने पहले ही बताया, ये कोएड है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, तो यहां पर 480 से 495 के आसपास लर्नर का नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 475 से 487, ओबीसी में 473 से 488, एसटी में 397 से 415 और एसटी में 355 से 385 के आसपास। वहीं जब हम बीसीडब्ल्यू एएमपीजी ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, बीसीडब्ल्यू और एमपीजी। बीसीडब्ल्यू और एमपीजी दोनों गर्ल्स के लिए हैं। बीसीडब्ल्यू में बात करेंगे तो 440 से 455 के आसपास जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 430 से 445, ओबीसी में 427 से 440, एसटी में 430 से 340 से 355, एसटी में 280 से 295 के आसपास होना चाहिए। जब हम एएमपीजी की बात करते हैं तो जनरल के लिए 435 से 445, ईडब्ल्यूएस में 430 से 444, ओबीसी में 425 से 440, एसटी में 360 से 380 और एसटी में 390 से 290 से 305 के नंबर के आसपास आपका एडमिशन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक और है यहां पर लिखा हुआ आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस। बीएचयू का ही एक हिस्सा है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर में पड़ता है। उनका वहां पे अपना खुद का कैंपस है, ठीक है, बीएचयू का ही एफिलेटेड कह सकते हैं वो कॉलेज है वो, ठीक है। और वहां पर बीकॉम में एडमिशन मिलता है, बीए में नहीं मिलता लेकिन बीकॉम में मिलता है, तो बीकॉम में वहां भी एडमिशन आप ले सकते हैं। तो अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें आरजीएससी के लिए तो 460 से 475 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 445 से 465 के आसपास, ओबीसी में 440 से 456 के आसपास, एसटी में 360 से 375 और एसटी कैंडिडेट में 280 से 297 के आसपास नंबर आपका होना चाहिए, तो आपके आरजीएससी के लिए आप सेफ जोन में हैं। अब हमने बात की बीकॉम की, बीए हो गया, बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीए एलएलबी, बीकॉम। अब बात कर लेते हैं बीएससी। जब हम बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो बच्चे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाएंगे, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करना चाहते हैं, क्या ऑनर्स आप चूज करना चाहते हैं ये भी बताइएगा। जब हम बात करते हैं तो चूंकि बायोलॉजी बीएससी जो है वो सिर्फ मेन कैंपस में चलता है, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में नहीं चलता, इसीलिए इसकी मेरिट हमेशा हाई रहती है। जब हम बात करते हैं तो यहां दो जगह चलेगा, एक एफएमसी में और एक एमएमबी में। एमएमबी गर्ल्स के लिए, एफएमसी कोएड है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की तो 530 से 545 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में 520 से 535 के आसपास, ओबीसी में 520 से 528, एसटी में 370 से 395 और एसटी में 355 से 370 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। जब हम एमएमबी की तरफ जाते हैं तो एमएमबी में 520 से 536 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 490 से 505 के आसपास, ओबीसी में 500 से 515 के आसपास, एसटी में 360 से 385 और एसटी में 315 से 335 के आसपास बीएससी बायोलॉजी के लिए ये एक सेफ स्कोर बताया जा रहा है। आपका कितना मार्क्स आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स जो है वहां भी कट ऑफ हाई जाती है, बायोलॉजी में तो थोड़ी लो भी जाती है, मैथमेटिक्स में बहुत हाई जाती है। जब हम बात करते हैं तो ये भी एफएमसी और एमएमबी में ही चलता है। एफएमसी में देखेंगे अगर मैथमेटिक्स की तो 402 से 417 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 385 से 395, ओबीसी में 380 से 400, एससी में 255 से 275 और एसटी में 205 से 220 के आसपास नंबर होना चाहिए, तब आप अपने सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं एमएमबी की जब मैं बात करता हूं तो चूंकि ये गर्ल्स के लिए केवल 390 से 410, ईडब्ल्यूएस में 380 से 395, ओबीसी में 375 से 390, एसटी में 240 से 255 और एसटी में 185 से 195 के आसपास नंबर होना चाहिए गर्ल्स के लिए एडमिशन के लिए बीएससी मैथमेटिक्स में। ये पूरा हमने आपको बीएचयू का डिटेल आपको बता दिया, जितने भी कोर्सेज हैं बीएचयू में उन कोर्सेज के क्या सेफ स्कोर हो सकते हैं, साथ में हमने एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बता दिया और उनके भी सेफ स्कोर बता दिए। आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत से बहुत कट ऑफ का एनालिसिस करके ये बनाया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाइएगा कैसा लगा ये वीडियो। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस पर आप चाहते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करें, वो भी बताइएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर एक अपडेट आप तक ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।